नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज मैराथन पार्ट 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिरोज शाह तुगलक से महत्वपूर्ण सवालों के बारे में समझेंगे और आज के सवाल बड़े ही मजेदार हैं। समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन 101। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे, फिरोज शाह तुगलक। ऐसा दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। इसका पहली बार राज्याभिषेक होता है ठट्टा में, यह सिंध क्षेत्र में पड़ता है, और दूसरी बार इसका राज्याभिषेक कराता है यह दिल्ली में। और यह पहला ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जो खलीफा से 2 बार खिल्लत प्राप्त करता है। 2 बार खिल्लत प्राप्त करता है। सवाल यहां से बनता है मिस्र के खलीफा से इसने 2 बार खिल्लत प्राप्त किया था और 2 बार इसने राज्याभिषेक कराया था। ठट्टा सिंध क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम अभियान था। यहाँ से यह भी सवाल पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतिम अभियान कहां पर किया था। तो याद रखना है ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतिम अभियान किया था। यह फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जब मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल अभियान पर गया था तो इसे फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का साम्राज्य सौंप गया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह फिरोज शाह तुगलक अमीर हाजिब के पद पर था। अमीर हाजिब के पद पर था। यहां से सवाल बनता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय अमीर हाजिब के पद पर कौन था। 4 विकल्प दे देगा इसी तरह से। तो याद रखना है अमीर हाजिब के पद पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक था। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 102। निम्नलिखित में से फिरोज शाह तुगलक की उपाधि थी। ऑप्शन ए दिल्ली का आदर्श सुल्तान, ऑप्शन बी सल्तनत काल का अकबर, ऑप्शन सी खलीफा का नायब, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये सभी फिरोज शाह तुगलक की उपाधियां थी। दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को बरनी कहता है। दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को बरनी कहता है और सल्तनत काल का अकबर हेनरी इलियट कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर हेनरी इलियट कहते हैं और स्वयं फिरोज शाह तुगलक खुद को खलीफा का नायब कहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 103। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने किसानों के ऋण को माफ कर दिया था। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबर, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने किसानों के करों को माफ कर दिया था। इसके अलावा इसने 24 करों को माफ कर दिया था। 24 करों को माफ कर दिया था जिसमें घरी कर, चरी कर भी शामिल थे। इसके अलावा
इसने इसके अलावा इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण जिसे सौंदर्य ऋण के नाम से भी जाना जाता है, उन सभी करों को किसानों से माफ कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आइए समझते हैं क्वेश्चन 104। हके सर्व जिसे सच्चाई कर के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछ दिया जाता है हके सर्व के नाम से भी या सच्चाई कर के नाम से भी। हके सर्व या सच्चाई कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। फिरोज शाह तुगलक ने हके सर्व सच्चाई कर को लगाया था। इसने सच्चाई कर 1/10 किसानों पर लगाया था। सवाल पूछा जाता है सच्चाई कर कितना लगाया था, तो 1/10 सच्चाई कर लगाया था। इसके अलावा इसने फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार ही कर को लगाया था। शरीयत के अनुसार ही कर को लगाया था। शरीयत का अर्थ होता इस्लामिक कानून के द्वारा ही इसने कर को लगाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 105। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का जाल बिछा दिया था? सवाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का जाल बिछा दिया था। आइए समझते हैं। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इस सवाल का सही जवाब होगा ए फॉर आकाश। फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान है जिसने नहरों का जाल बिछा दिया था किसानों के लिए। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है इसके समय में कि कृषक वर्ग की महिलाएं इसके समय में बिना आभूषण के नहीं दिखाई पड़ती थी। इसका तात्पर्य है कि इसके समय महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई थी। जबकि नहर खुदवाया था या नहरों की शुरुआत किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। आइए समझते हैं क्वेश्चन 106। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने राज्य की आय का आकलन करवाया था, अपने राज्य की आय का आकलन करवाया था। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इस सवाल का सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान है जिसने अपने राज्य की आय का आकलन करवाया था। 6 करोड़ 75 लाख टंका इसके राज्य की आय थी। 6 करोड़ 75 लाख टंका इसके राज्य की आय थी। डी फॉर दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक इज करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 107। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था? सवाल बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर से जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने महिलाओं के सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था सती प्रथा पर। सवाल यहां से पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने
सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूला था फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर एक सुरक्षा कर होता था, सुरक्षा कर होता था, जजिया कर सुरक्षा कर होता था। सवाल पूछा जाता है यहां से जजिया कर क्या था, तो जजिया कर सुरक्षा कर था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 108। दिल्ली टोपरा तथा दिल्ली मेरठ अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सवाल यह भी बहुत अच्छा है, तो इसका सही जवाब होगा ए फॉर आकाश, फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान है जो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ को दिल्ली लेकर आया था। दिल्ली टोपरा हरियाणा में स्थित था, हरियाणा में स्थित था। सवाल यहां से ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली टोपरा अशोक स्तंभ कहां पर स्थित था या कहां पर मिला था? तो दिल्ली टोपरा अशोक स्तंभ हरियाणा में स्थित था, जबकि दिल्ली मेरठ अशोक स्तंभ यह मेरठ में ही स्थित था, मेरठ में ही स्थित था। और इन दोनों जगह से उठा करके फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में दिल्ली ले आया था। तो इसका सही जवाब ए फॉर आकाश, फिरोज शाह तुगलक। आइए समझते हैं क्वेश्चन 109। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना प्रारंभ कर दिया था। इसने अपने शासन काल में फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर खुलवाया था, रोजगार दफ्तर खुलवाया था, जिसमें बेरोजगारों को पंजीकरण कराना होता था, पंजीकरण कराना होता था, रजिस्ट्रेशन कहते हैं जिसे। इसके बाद इन्हें रोजगार दे दिया जाता था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 110। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? यह सवाल पूछा जाता है कि किस सुल्तान के समय सर्वाधिक दास थे। तो आइए समझते हैं। ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक खां, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इस सवाल का सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक दास थे। फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 1,80,000 दास थे। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। सवाल यहां से पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने दासों की बिक्री पर रोक लगा दिया था? तो ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान है जिसने दासों की बिक्री पर रोक लगा दिया था और इसके समय सर्वाधिक दास थे 1,80,000। इसके अलावा इसने दासों को व्यावसायिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था, व्यावसायिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था, यह सब फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 111। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवाने बंदगान विभाग को खोला था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खां। यह सवाल कूट के माध्यम से कभी मिलान में पूछ लिया जाता है।
सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान है जिसने दीवाने बंदगान विभाग खोला था। और यह दीवाने बंदगान विभाग क्या था? यह दीवाने बंदगान विभाग था, दास विभाग था। यह दास विभाग था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दीवाने बंदगान विभाग क्या था, तो यह दास विभाग था। सर्वाधिक दास थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। 1,80,000 दासों का उल्लेख किया गया है जो घरेलू कार्य करते थे। आइए समझते हैं क्वेश्चन 112। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया था? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी मुबारक खां, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी तैमूर लंग। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया था। यह विभाग अनाथ, अपंग और गरीब मुस्लिम लड़कियों, अनाथ अपंग लोगों का भरण पोषण करता था, जिसमें गरीब लोग भी शामिल थे। यह विभाग का प्रमुख कार्य था अनाथ, अपंग और गरीब लोगों के भरण पोषण का कार्य करता था। और यही विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी भी करवाता था। यह सवाल पूछा जाता है परीक्षा में बार बार कि दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। आइए समझते हैं क्वेश्चन 113। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? आइए समझते हैं। ऑप्शन ए दानशाला, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी निशुल्क चिकित्सालय, ऑप्शन डी अतिथि गृह। इस सवाल का सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। निशुल्क चिकित्सालय था दारुल सफा। इसे कैसे याद करेंगे? जब भी कोई दारू पीता है तो वह बीमार पड़ जाता है, कहाँ जाता है? चिकित्सालय जाता है। चिकित्सालय में तो अस्पताल। तो इस तरीके से इसे याद करेंगे कि दारुल सफा क्या था? चिकित्सालय था। फिरोज शाह तुगलक कहता है कि दुखी हृदय से अच्छा है दरबार का खाली खजाना। ऐसा फिरोज शाह तुगलक उल्लेख करता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 114। निम्नलिखित में से दीवाने इस्तिहाक क्या होता था? सवाल आज के बड़े ही मजेदार सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और मजेदार भी हैं। दीवाने इस्तिहाक क्या था? आइए समझते हैं। ऑप्शन ए अस्पताल, ऑप्शन बी मदरसा, ऑप्शन सी पुस्तकालय, ऑप्शन डी पेंशन विभाग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, पेंशन विभाग था। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था, जिसमें वृद्ध और गरीब लोगों को पेंशन देने का कार्य किया जाता था। पेंशन देने का कार्य किया जाता था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 115। निम्नलिखित में से जौनपुर नगर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी जौना खां, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। फिरोज शाह तुगलक ने
बंगाल अभियान से लौटते समय जौना खां की स्मृति याद में, जौना खां की स्मृति या याद में जौनपुर नगर की स्थापना कराया था। जौना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 116। किस सुल्तान ने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में दयालत ए फिरोजशाही के नाम से अनुवाद कराया था? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट सवाल। यह सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस सुल्तान ने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था दयालत ए फिरोजशाही के नाम से? तो आइए समझते हैं। ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिसने दयालत ए फिरोजशाही के नाम से संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद कराया था हिंदू धर्म ग्रंथों का। और इसके अलावा इसने अनुवाद विभाग भी खुलवाया था। अनुवाद विभाग भी खुलवाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 117। दिल्ली के किस सुल्तान ने इतलाक नामक व्यवस्था की शुरुआत किया था? यह सवाल पूछा जाता है कि इतलाक नामक व्यवस्था किसने चलाया था? तो आइए समझते हैं। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे, फिरोज शाह तुगलक ने इतलाक नामक व्यवस्था की शुरुआत किया था। इतलाक क्या होता था? आइए समझते हैं। इतलाक एक प्रकार का पत्र होता था। इतलाक एक प्रकार का पत्र होता था। इसके माध्यम से वेतन प्राप्त किया जाता था। इसके माध्यम से वेतन प्राप्त किया जाता था और यही व्यवस्था आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनती है। दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनती है। तो याद रखना, यह सवाल इंपोर्टेंट है। किसी भी तरीके से यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 118। दिल्ली के किस सुल्तान का मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था? यह सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार, कूट के माध्यम से मिलान करने को पूछ लेता है कि किस शासक का मूल नाम क्या है। एक तरफ शासक दे देता है और दूसरी ओर मूल नाम दे देता है। तो ध्यान रखना है कि किस शासक का मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। आइए समझते हैं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का हमने आपको मूल नाम बताया था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है। जबकि बलबन का हमने आपको बताया था मूल नाम बहाउद्दीन। इन्हें याद रखना है, बलबन का नाम था मूल नाम बहाउद्दीन। और मोहम्मद बिन तुगलक का हमने कल ही याद कराया था, क्या नाम था? आइए समझते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है। और कमालुद्दीन फिरोज नाम था फिरोज शाह तुगलक का। डी फॉर दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक। आइए समझते हैं क्वेश्चन 119। दिल्ली के किस सुल्तान ने सेना में दाग और हुलिया को बंद कर दिया था? सेना में दाग और हुलिया को बंद कर दिया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन,
ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में दाग और हुलिया को बंद कर दिया था, जबकि दाग और हुलिया की शुरुआत सेना में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसकी इसी प्रथा को गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम जीटी कहते हैं, उसने चलने दिया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। इल्तुतमिश, जिसने केंद्र में हस्म ए कल्ब और प्रांत में हस्म ए अतरफ सेना का गठन किया था। केंद्र में इल्तुतमिश ने हस्म ए कल्ब और प्रांत में हस्म ए अतरफ सेना का गठन किया था। कैसे याद करेंगे इसे? केंद्र से हो जाता है, केंद्र में का से कल्ब और का से केंद्र, इस तरीके से इसे याद रखेंगे कि इल्तुतमिश ने केंद्र में हस्म ए कल्ब सेना का गठन किया था, जबकि बलबन ने दीवाने अर्ज, जिसे दीवाने अर्ज जिसे सैन्य विभाग कहा गया है, सैन्य विभाग कहा गया है, दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। और दीवाने अर्ज का प्रमुख बनाया था बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने अर्ज का प्रमुख बनाया था। और यह इमादुल मुल्क अमीर खुसरो के नाना थे। इमादुल मुल्क को बलबन ने रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। यहां से सवाल बन जाता है अक्सर कर, रावत ए अर्ज की उपाधि किसकी थी? तो रावत ए अर्ज की उपाधि थी इमादुल मुल्क की। आइए समझते हैं क्वेश्चन 120। सल्तनत काल में उलूग खानी एवं रजवाही क्या थे? सवाल वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता। उलूग खानी क्या था और रजवाही क्या था? तो आइए समझते हैं। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी नहर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, नहर। उलूग खानी सबसे बड़ी नहर थी, सबसे लंबी नहर थी। यह उलूग खानी सबसे लंबी नहर थी, सबसे लंबी नहर थी। उलूग खानी और रजवाही नहर थी। तो डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 121। किसने सूफी संतों की मजारों पर जाने से मुस्लिम स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों को मजारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। सवाल पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? आइए समझते हैं क्वेश्चन 122। निम्नलिखित में से फिरोज शाह तुगलक ने सिक्के जारी किए थे। ये सिक्के बार बार पूछे जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के। सवाल इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से सिक्के जारी किए थे? यह बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए ससगनी, ऑप्शन बी अद्दा, ऑप्शन सी बिख, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा ये सभी, डी फॉर दिल्ली, ये सभी सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने जारी किए थे। ससगनी सिक्का चांदी का सिक्का था, ससगनी सिक्का चांदी का सिक्का था, जबकि एक ससगनी सिक्का बराबर 6 जीतल होता था।
तो सवाल यहाँ से पूछ भी लिया जाता है परीक्षा में कि एक ससगनी बराबर कितने जीतल होता था। तो एक ससगनी बराबर 6 जीतल होता था, ध्यान रखना है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 1 2 3। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1336 ईस्वी, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी 1351 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, जबकि 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर की स्थापना हुआ था। और विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का प्रथम ने किया था। हरिहर बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। यह सवाल पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था और किस शासक के समय में किया गया था, या किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम FST के नाम से जानते हैं समझते हैं, 1351 ईस्वी में FST दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आइए समझते हैं अब क्वेश्चन 1 to 4। तैमूर के आक्रमण के समय कहां की स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहां की स्त्रियों ने जौहर कर लिया था तैमूर लंग के आक्रमण के समय। तो ऑप्शन ए भटनेर, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी थट्टा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश। भटनेर की स्त्रियों ने तैमूर के आक्रमण के समय जौहर कर लिया था, क्योंकि जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 15 दिन तक इसने लगातार कत्लेआम कर दिया था। यह सभी इंसानों को मार काटता बुरी तरीके से और स्त्रियों के साथ बड़ा ही बुरी तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा था, शोषण कर रहा था उनका। इस कारण से भटनेर की स्त्रियों ने इसके आक्रमण के समय जौहर कर लिया था। आइए समझते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 1 to 5। इससे पहले सवाल को पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन थॉट सुनते हैं। अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो दौड़ना बाकी है। अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो दौड़ना बाकी है। मेरी मंजिल यहाँ कहाँ, अभी तो मेरी मंजिल यहाँ कहाँ, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आइए पढ़ते हैं आज का अंतिम सवाल 125। तैमूर लंग की उपाधि क्या थी। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है तैमूर लंग की उपाधि। ऑप्शन ए साहिब किरान, ऑप्शन बी पृथ्वी पर ईश्वर का कौड़ा, ऑप्शन सी चगताई तुर्क, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ये सभी तैमूर लंग की उपाधि थी। तैमूर लंग इसे क्यों कहा जाता है जानते हैं। इसकी एक टांग टूटने के कारण इसे तैमूर लंग कहा गया है।
यह समरकंद का निवासी था। यह सवाल पूछ लिया जाता है कि तैमूरलंग कहाँ का निवासी था, तो ध्यान रखना है कि यह समरकंद का निवासी था। और साहिबे किरान का अर्थ होता है भाग्यशाली। साहिबे किरान का अर्थ होता है भाग्यशाली और भविष्य का स्वामी। भविष्य का स्वामी, ये सभी तैमूरलंग की उपाधियां थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।